श्रीगणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमः देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीर्यते। नमोऽस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिश्रोरावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रते सहस्रकोटियुगधारणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायने नमस्ते केशवाय वासुदेव नमोस्तुते। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरो। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध श्री चैत्रमास शुक्ल पक्ष एकादशी व्रतकथा प्रारभ्यते। सुतोवाच। सूत जी कहते हैं कि देवकी नंदन वासुदेव के पुत्र जो कृष्ण हैं उनको नमस्कार करके महापापों को नाश करने वाला व्रत मैं कहता हूँ। सूत जी महाराज कहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण द्वारा नाना प्रकार के पापों को हरने वाली एकादशियों के महात्म्य युधिष्ठिर से कहे गए हैं। 18 महापुराणों से छांट कर नाना प्रकार की कथाओं द्वारा 24 महात्म्य कहे गए हैं। उनको मैं कहता हूँ, हे ब्राह्मणों हे ऋषियों, सावधान होकर आप सुनो। तो युधिष्ठिर उवाच। राजा युधिष्ठिर बोले कि हे वासुदेव, वासुदेवं नमस्तुभ्यं कथम्यस्यं ममाग्रत चैत्र शुक्ल पक्षे तो किन्नाम एकादशी भवेत्। हे वासुदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, क्या नाम है, सो मुझे बताइए। तो भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, इस पुरानी कथा को तुम एकाग्र मन हो सुनो। वशिष्ठ मुनि ने इसे दिलीप राजा से कही थी। दिलीप राजा बोले कि हे मुनिवर, आप प्रसन्न होकर कहिए कि चैत्र के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। वशिष्ठ मुनि बोले कि हे नृपश्रेष्ठ, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। यह एकादशी अति पवित्र है, पाप रूपी ईंधन के लिए दवानल है। ये राजन, पापों का नाश करने वाली और पुत्र को देने वाली इस कथा को तुम सुनो। पहले मनोहर रत्न, स्वर्ण का रत्न, रत्नपुरी में मध्य से उद्वत पुंडरिक नामक नाग रहता था। श्रेष्ठ नागों से युक्त इस पुरी में पुंडरिक नामक राजा राज्य करता था। वह राजा गंधर्व व किन्नर अप्सराओं द्वारा सेवित था। ललिता नाम की अप्सरा एक श्रेष्ठ अप्सरा थी और ललित नाम का एक गंधर्व था। दोनों स्त्री पुरुष प्रतियुक्त होकर काम द्वारा पीड़ित हो गए और धनदाने से युक्त तो अपना घर था उसमें सदा विहार करने लगे। तो ललिता के हृदय में सदा पति का वास और ललित के मन में सदा ललिता स्त्री का वास। एक बार पुंडरिक आदि गंधर्व सभा में स्थित होकर क्रीड़ा कर रहे थे। वह ललित स्त्री के बिना उस समय गान कर रहा था। उस ललिता के बिना उसकी जीव ललिता के स्मरण से पार्वती में सुखलित हो रही थी। तो नागों में शेष कर्कोटक उसका मन का भाव जानकर पदबंधन की गलती हो पुंडरिक से कहा, वह काम द्वारा व्याकुल है, चित ऐसा कैसे ललित को पुंडरिक ने श्राप दिया कि अरे दुर्बुद्धि, तू कच्चे मांस को खाने वाला, पुरुषों को खाने वाला राक्षस हो जा। मेरे आगे गाता हुआ भी तुम काम के वश में हो गया। तो हे राजन, उसके वचन से वह राक्षस रूप हुआ। मुख भयानक हुआ, नेत्र बिगड़ गए, जिसे देखते ही भय लगता है। 4 कोस लंबी उसकी बाहें हो गई और उसका मुख भयानक कदरा के समान, गुफा के समान, सूर्य चंद्रमा के समान नेत्र हो गए। गिरिव पर्वत के समान, नाक छेद गुफा के समान और 2 कुष्ठ के लंबे हो गए।
उसका शरीर 8 योजन अथवा 32 कोस का हुआ। अपने कर्म के फल को भोगता हुआ ऐसा राक्षस हुआ। उसके बाद ललिता अपने पति का विकृत देखकर, रूप देखकर बड़े दुख से पीड़ित हो मन में चिंता करने लगी। किं करोमि कि गच्छामि, मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से पीड़ित हो गए हैं। मन में ऐसी चिंता करके वह सुख को प्राप्त नहीं हो रही थी और ललिता पति के साथ घोर वन में रहने लगी। काम रूप वह राक्षस घोर वन में भ्रमण करने लगा। निर्दयी पापों में रत बुरे रूप में प्राप्त होकर मनुष्यों को खाने वाला बड़ी दुखी का राक्षस रात दिन सुख को प्राप्त नहीं हो रहा था। इस प्रकार पति को देखकर बहुत सी दुखित ललिता रोती हुई विलाप करने लगी और एक बार अनेक कौतुकों से विंध्याचल के शिखर पर वह पहुंची। वहां सिंह ऋषि का शुभ आसन देखा। ललिता वहां से गिर गई और विनय से नम्र होकर स्थित हुई। उसे देखकर मुनि बोले, हे सुबह, तुम कौन हो, किसकी बेटी हो, यहाँ क्यों आई हो, मेरे आगे तू सत्य कहना। तब ललिता बोली, हे महाराज, मैं वीर धन्व नाम गंधर्व पुत्री हूँ। ललिता मेरा नाम है और मेरा पति के लिए आई हूँ। हे मामुने, मेरे पति श्राप से दोष से राक्षस हो गए, वह भयानक रूपधारी हो गए हैं। उनको हालत देखते हुए मुझे सुख नहीं प्राप्त हो रहा है। तो हे प्रभु, इस समय मुझे शिक्षा दे, प्रायश्चित बताए, जिसके पुण्य से वे राक्षस योनि से छूट जाए। तो ऋषु वाच, ऋषि बोले, हे रंबारू, चैत्र की शुक्ल पक्ष एकादश का इस समय आई है। इसका नाम है कामदा। कामदा एकादशी है। इसके व्रत को करने से जो मनुष्य कामना की पूरी होती है। हे बद्रे, इसका व्रत विधि पूर्वक मैं कहता हूँ। इसके व्रत का जो पुण्य है वही तो अपने पति को दे देना। उस पुण्य के देने से क्षण मात्र उसका शाप दोष शांत हो जाएगा। अब मुनि के वचनों को सुनकर ललिता हर्षित हो गई। तो हे राजन, एकादशी का व्रत करके द्वादशी के दिन ब्राह्मण के साथ स्थित होकर वासुदेव के आगे अपने पति को तारने के लिए ललिता वचन बोली, संकल्प किया कि मैंने जो एकादशी का काम व्रत किया है, कामदा एकादशी का, उसका पुण्य मेरे पति को प्राप्त हो। पुण्य के प्रभाव से मेरे पति की पिशाच योनि दूर हो जाए। उस समय राक्षस देह में वर्तमान हुआ ललित के पास वचन पाप रूप दिव्य देहधारी हो गया। राक्षसपन जाता रहा, फिर गंधर्व हुआ, स्वर्ण तथा रत्न से आभूषण धारण कर फिर ललिता के साथ विहार करने लगा। दोनों स्त्री पुरुष कामदा एकादशी के प्रभाव से पहले से भी ज़्यादा रूपवान हुए और विमान में बैठकर शोभा को प्राप्त हुए। तो हे नरश्रेष्ठ, ये जानकर इसका व्रत प्रयत्न से करना चाहिए। लोगों के हित के लिए मैंने तुमसे कहा, कामदा एकादशी का महात्म्य यह ब्रह्मत्यादि पापों को, पिशाच योनियों को नाश करने वाला है। चराचर त्रिलोक में इसके सिवा और कोई व्रत नहीं है। इसके पढ़ने और सुनने से भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय जय श्री वाराह पुराणे चैत्र शुक्ल पक्ष कामदा एकादशी व्रत महात्म्य। श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुधर्मो राघवंश धर्मो दस्करंजन एवं वदन्ति लोकानां यदो धर्मस्तदो जय। तिथिवारं च नक्षत्रं योगं करणमेव च पंचांगम श्रुते नित्यं श्री गंगा स्नानं फलम लभेत। आज आकर के ठाकुर जी रे सम्मत 2082 रे चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी मंगलवार अश्लेषा नाम नक्षत्र कामदा एकादशी व्रत सर्वाः काल 12 बुधवार 12 मासा गणगौर का 12 मासा 13 गुरुवार प्रदोष व्रत 14 शुक्रवार पूर्णिमा व्रत शनिवार। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनोहरि। सब भक्तों ने चेन्नई पंडित कमल व्यास सब परिवार सहित जय श्री कृष्ण।